बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी सब्ज़ चाय, जो कश्मीर की मशहूर चाय है। हम कश्मीरी से बड़े शौक़ से पीते हैं, खासकर सर्दियों में। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कश्मीरी चाय बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने लिया है पानी 7 कप, दूध 7 कप, बेस का फ्रेश दूध है ये। चीनी लिया इसकी ज़रूरत, 4 टीस्पून सब्ज़ चाय, बादियान के फूल 2, दालचीनी के 2 टुकड़े और ये खुश्क मेवे बादाम और पिस्ते। सबसे पहले हम देचकी के चूल्हे पर चढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 7 कप इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी चला गया। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं सब्ज़ चाय। ये हम 4 टीस्पून डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 फूल बादियान के डालेंगे हम। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे। जब इसमें 4-5 उबाल आ जाएंगे फिर हम इसको ठंडा करेंगे, इसको फेंटेंगे। जितना हम फेंटेंगे उतना इसका कलर अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें 7-8 उबाल आ चुके हैं। अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसमें डालूंगी अब मैं 1 कप ठंडा पानी और इसको फेंटेंगे। जितना आप इसको फेंटेंगे इतना इसका कलर अच्छा आएगा। ये बात आप याद रखना। इसको इतना फेंटना है कि बिल्कुल ठंडा ठंडा या हो जाए। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसको मैंने इतना फेंटा है कि देखें उसका कलर देखें कैसा आ गया। अब इसको मैं दोबारा चूल्हे पर रखूँगी। अब इसको मैंने दोबारा चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब 4-5 उबाले आने तक मैंने इसको ऐसे ही फेंटते रहना है। फिर इसको उतार के ठंडा करना है, फिर इस तरह फेंटना है और फिर इसमें हमने दूध ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4-5 उबाल आ चुके हैं। अब मैं गैस बंद करके फिर दोबारा इसको फेंटूंगी ठंडा करके। हम इसको जल्दी ठंडा करने के लिए इसमें इस देचके में रखने लगी हूँ पानी डालकर। इसमें जल्दी ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अब ये हो गया है। हम इसको दोबारा चूल्हे पर रखेंगे। अब ये ठंडी हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब इसको दोबारा गैस ऑन करूँगी। एक उबाल आने के बाद फिर इसमें दूध शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें उबाल आ चुका है। अब इसमें हम दूध शामिल करते हैं। ये 7 कप दूध है, तो शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसका कलर कितना अच्छा है। इसको आप जितना पकाएंगे जितना फेंटेंगे इतना इसका कलर अच्छा आएगा। इसलिए मैंने कोई फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया। 4-5 उबाल आएंगे फिर इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। इसमें उबाल आ चुका है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे।
सोचें ज़रूर, कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है कि कम करता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। माशाल्लाह, ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। ये आपको नजर आ रहा है कितना अच्छा कलर आया। चाय मैंने कप में डाल दी है। अब मैं ऊपर से खुश्क मेवे डालती हूँ, बादाम पिस्ते डालती हूँ। बहुत मज़े की बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसी बनी है। अल्लाह हाफ़िज़।